अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन की बात करेंगे। वर्ड डिसिप्लिन जो है ये किसी के लिए भी नया नहीं है, एवरीवन इज़ फेमिलियर विद दिस वर्ड। आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसी तरह से जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं क्लियर। Discipline is a specific condition in the organization where employee conduct themselves according to the organization's rules and regulation, terms and condition and standards of acceptable behavior। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन है वो एम्प्लॉय को के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करने का नाम है। डिसिप्लिन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की टू सक्सेस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा, एम्प्लॉयज़ उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकती है। जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही अच्छा उतना ही बेहतर जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होगी। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप जानते हैं कि डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट थिंकिंग के लोग होते हैं, तो उनकी तरफ से सम टाइम जो है बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं जिनको हम डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी जो है ये एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक एक्ट है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। अगर एम्प्लॉय आपका फ्रॉड करता होगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी तरह से गैम्बलिंग आ जाता है। गैम्बलिंग को हम जुआ कहते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो भी डिसऑनेस्टी की फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा स्टीलिंग है, करप्शन है। स्टीलिंग और करप्शन में इन्वॉल्व होगा तो वो भी डिसऑनेस्ट होगा। इसी तरह से क्लॉक पंचिंग, अनदर टाइम कार्ड होता है एम्प्लॉय के आने और जाने के लिए, मोस्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय एक दूसरे का वो टाइम कार्ड यूज़ करते हैं तो वो भी डिसऑनेस्टी की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट वन, अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ में बहुत सारे ये जो है वो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो टार्डीनेंस आ जाता है। टार्डीनेंस मीन्स लेट, देर से आना वर्क प्लेस पर और जल्दी जो है टाइम से पहले चले जाना, तो इसको हम अनपंक्चुअलिटी इश्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लिविंग विदाउट परमिशन। मोस्टली एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है कि वो अपने सुपरवाइज़र को बताए बगैर, उसकी परमिशन लिए बगैर जब दिल चाहा वर्क प्लेस से उठ कर चले गए। ठीक है, लिविंग प्लेस ऑफ वर्क विदाउट रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, वर्क प्लेस से छुट्टी कर ली या जब दिल चाहा उठ कर चले गए। अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस है, विदाउट एनी रीज़न एब्सेंट हो जाना, ये भी अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन, अर्ली क्विटिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस। अर्ली क्विटिंग मतलब आप वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, आपको टाइम से पहले बताना होता है। अगर एम्प्लॉय फॉलो नहीं करता तो ये अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज़ में आ जाता है। नेक्स्ट, आउटसाइड एक्टिविटीज़। एम्प्लॉय अगर इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर उसकी आउटसाइड एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं। लाइक अगर आउटसाइड वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसकी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अनऑथराइज एक्टिविटीज़ है, लाइक ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने के लिए वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्किंग फॉर कंपीटिंग कंपनी। अगर आपका एम्प्लॉई अपनी कंपीटिंग कंपनी के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई उसकी राइवल कंपनी के साथ काम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपीटिंग कंपनी के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने की परमिशन नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द जॉब बिहेवियर। अगर एम्प्लॉय का ऑन द जॉब बिहेवियर ठीक नहीं है, लाइक वो स्मोकिंग करता है, इसके अलावा वो ड्रंक ऑन द जॉब ड्रिंकिंग करता है, वर्क प्लेस पे सोया रहता है, या फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, इसके अलावा अपने को वर्कर्स के साथ झगड़ता रहता है, उसका उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने सुपरवाइज़र्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, या फिर उसके हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं, तो ये सारे जो है बिहेवियरल इश्यूज़ में आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम बात कर लेते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो इनडिसिप्लिन फेस क्यों करना पड़ता है।
इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। सब नंबर 1 पे बैड हैबिट है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके इनबिल्ट होता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है। लाइक सम एम्प्लॉयज़ हैव बैड हैबिट इनबिल्ट इन देम दैट दे मे और मे नॉट बी एबल टू चेंज। ठीक है, वो अपनी उन हैबिट्स को चेंज ही नहीं कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस सम हैज़ फॉर्म द हैबिट ऑफ कमिंग टू वर्क लेट। इट विल अफेक्ट डिसिप्लिन एंड वे ऑफ वर्क। कुछ एम्प्लॉयज़ की हैबिट होती है कि उन्होंने वर्क प्लेस पे लेट आना है। इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो टाइम पर आते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट वन फेवरेटिज़म है। मोस्टली मैनेजर्स एंड डिसिप्लिन enforces in organization favor some staff in their decision making. There are cases where some staff will commit an offense and will not be punished for it, while it is another person he goes in for it. When such a fellow knows that he will not be punished for an offense, he goes on to commit more offense. समटाइम वर्क प्लेस पर फेवरेटिज़म देखने को मिलता है। मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को उनकी गलतियों पर पनिशमेंट देते हैं, जबकि उधर दूसरे एम्प्लॉयज़ को फेवरेटिज़म मिलता है। जिन एम्प्लॉयज़ को फेवरेटिज़म मिलता है वो क्या करते हैं, वो मज़ीद जो है वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो और ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ लीडरशिप। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होता है जो कि उस अपने डिपार्टमेंट को लेके चलता है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को डायरेक्ट करता है, उनको लीड करता है। अगर आपका लीडर, डिपार्टमेंट का लीडर जो है उसमें लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ को लेकर, टीम को लेकर नहीं चल सकता, तो उससे क्या होगा कि सबॉर्डिनेट्स जो है उनमें डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा फेस करना पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी होते हैं वो एम्प्लॉय तक कन्वे करना, कम्युनिकेट करना ज़रूरी होते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं बताएंगे तो वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट, लो मोरल एंड मोटिवेशन। When employees are not motivated and their morale is low, they tend to work haphazardly. This will affect their discipline and way of work. अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो उनका मोरल ऑटोमेटिकली लो होगा। ठीक है, वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, और जब वो काम अच्छे से नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे।